अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने पार्सल्स भेजे थे वो उसकी जो डिटेल है वो आज की वीडियो में है। तो इस जो पार्सल्स इसमें गए हैं इसमें कुछ जो है वो जो सीड्स की मैंने डील लगाई थी उसके पार्सल भी शामिल थे। तो सबसे पहले मैंने जो है वो एनवेलप लेके और उनके ऊपर जो है वो एड्रेसेस वगैरह लिख के तो मैंने ये जो सारे सीड्स पैक किए थे इस डील में जो शामिल थे वो मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और पैक करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो मैंने ये किया था कि जो अपने प्लांट्स वगैरह थे उनको निकाल के फिर उनके जो पार्सल्स थे वो मैंने पैक किए थे। अच्छा, सीड्स की डील अगर आप लेना चाहें तो अभी इसमें से जो है वो 2 से 3 वैरायटीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेल आउट हो चुकी हैं। एक कार्डिनल वाइन, अलामो वाइन इसके अंदर नहीं है और उसकी जगह पे आप जो है वो जब मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको उसके जो है मुतबादिल के तौर पे कोई और जो सीड्स जो वो अभी समर्स में लग सकते हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने पार्सल्स पैक कर दिए थे। अब ज़ाहिर है एड्रेस वगैरह तो मैं नहीं बता सकती कि इसके ऊपर ज़ाहिर है प्राइवेसी का मसला होता है। और यहाँ पे जो है वो मैं पार्सल्स जो मैंने पैक करने का काम था वो स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो मेरा पार्सल था मैं वन बाय वन इसलिए दिखा रही हूँ कि जिनका पार्सल है वो अच्छे से अंदाज़ा कर लें कि उनके जो प्लांट्स थे उनका इंतखाब मैंने किस तरह से किया था, क्योंकि मेरी भरपूर कोशिश होती है। देखिए ये न्यू शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं। ये आईवी की वैरायटीज़ हैं 3 डिफरेंट शेड्स में। तो इनका जो है वो मैंने पार्सल सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जो है मैंने रुई वगैरह रख के जो पैकिंग मटेरियल होता है तो वो रखने के बाद फिर मैंने जो है उनके प्लांट्स निकाल लिए थे, क्योंकि वन बाय वन जब आप निकालते हैं तो उसमें ज़रा सहूलत हो जाती है। माशाल्लाह से देखिए कितनी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स थी जो मैंने इस पार्सल के अंदर जो है भेजी हैं। इनका जो ऑर्डर था वो ये था कि इनमें इनको सीड्स भी चाहिए थे, वो सीड्स भी मैंने इनके पैक किए थे और साथ साथ इनको 3 वैरायटीज़ आईवीज़ की चाहिए थी और साथ स्ट्रिंग ऑफ मेलन और स्ट्रिंग ऑफ जो है वो डॉल्फिन जो है उनको चाहिए था। और साथ जो है कुछ पनीरी जो थी वो मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी थी। तो ये इनका पार्सल मैंने मिट्टी वगैरह झाड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी एक तो अलाउ नहीं है और दूसरा ये कि इसकी वजह से वेट का काफ़ी इशू बनता है, तो फिर वो पार्सल के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो ख़ास तौर पे ये जो सक्युलेंट्स होते हैं ये देखिए माशाल्लाह से कितनी लंबी लंबी इसकी भी स्ट्रिंग्स हैं और हेल्दी प्लांट्स का मैंने इंतखाब किया है। अब आगे ये है कि इसके अंदर जो रूट्स वगैरह हैं वो साइड से निकलती रहती हैं, तो वहाँ से कट करके आप मज़ीद जो प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, मिट्टी के साथ अगर आप भेजें तो ज़ाहिर है प्लांट जो हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन ये है कि उसमें फिर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है फिर आपको पार्सल। तो वन बाय वन इनकी जो सॉइल है वो मैं निकाल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि कुछ जो ये वाली वैरायटीज़ है इनके साथ हल्की फुल्की मिट्टी के साथ मैं भेजूँगी ताकि इनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा ना हो। ये देखिए इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत मिट्टी मौजूद है और इसको मैंने टिश्यू के अंदर रैप करके इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो है वो नमी बनी रहे, क्योंकि ऑलरेडी इन प्लांट्स को मैंने पानी दिया हुआ था ताकि प्लांट्स जो है वो स्ट्रेस में ना जाएं। तो इनको रखने के बाद इस तरह से ऊपर मैंने ये जो पैकिंग है जो रुई वगैरह है वो मैंने डाल के इसको जो है वो मैंने पैक करके और एड्रेस वगैरह लिख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से चारों तरफ से अच्छे से मैंने इसको पैक किया है और इसी वजह से अब जो मैंने डिलीवरी चार्जेस हैं वो 300 इसलिए किए हैं कि इतनी ज़्यादा टेप लगती है तो ज़ाहिर है फिर उसमें जो है वो ख़र्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये दूसरा पार्सल था, इसमें ज़ेब्रा हवर्थिया, उसके अलावा एक छोटा बास्केट प्लांट और ये देखिए इसके साथ रूट्स भी आप देखें छोटी छोटी रूट्स आ रही हैं, और साथ पेनीवर्थ था और चाइनीज़ एलोवेरा था। पेनीवर्थ मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये एक सिंगल प्लांट नहीं होता बल्कि इसके साथ जो है वो काफ़ी लेयर्स होती हैं। यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी होने वाली है, तो अब जब इनके जिनको मैंने भेजा है उनके यहाँ जब इसकी ग्रोथ होगी तो माशाल्लाह से अच्छी इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक भी निकलेगी। और ये फ्लावरिंग स्टॉक तब निकलती है जब प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको भी रख दिया था और इस छोटे से ग्लास के अंदर टिश्यू में लपेट के इसकी रूट्स को, पेनीवर्थ को, और इस तरह से मैंने रख दिया था ताकि प्लांट कम से कम जो है वो स्ट्रेस में जाए। तीसरा जो मेरा पार्सल था उसमें जो प्लांट शामिल थे उसमें जो है वो पेनीवर्थ था। ये देखिए यहाँ से आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा जो बेबी टीयर्स या सीडम इग्नोय था ये उनका ऑर्डर था। ये देखिए माशाल्लाह से एक अच्छा पूरा बंच जो है वो मैंने निकाला है, एक एक सिंगल स्टेम के साथ प्लांट नहीं है। और साथ साथ उनके पास जो है वो ये ग्रीन वाली वंडनी जूज आ रही है, ये देखिए।
काफ़ी सारी मेरी बहनें जो है मुझसे रब्ता कर रही हैं कि उनको अभी जो है वो वंडरिंग जूस चाहिए, लेकिन ये है कि मैं अक्सर जो है वो आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्दी है वो इस तरह से उसका जो असर है वो काफ़ी टाइम रहता है और ज़्यादा शदीद वाली सर्दी होती है, कोहरे वाली सर्दी होती है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं। तो प्लांट्स को दोबारा से रीग्रो होने में जो है वो टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आप लोग वेट करें। ख़ास तौर पे अगर वंडरिंग जूस या टर्टल वाइन या जो टैंगल हार्ट या जो बाकी वैरायटीज़ हैं जो परमानेंट प्लांट्स की हैं वो, क्योंकि उनका भी रेस्टिंग टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा उनको रीग्रो होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही वो प्लांट्स रेडी होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट जो मेरा पार्सल है इसमें ये एक न्यू वैरायटी मेरे पास ऐड हुई है वाइट जेली बीन की, ये उनको चाहिए थी। उसके अलावा ये रेड स्टेम वाला जेट प्लांट चाहिए था और उसके अलावा एक और जो वेरीगेटेड पत्तों वाला जेट प्लांट था, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ ये। और साथ साथ एक छोटा सकुलेंट था और ग्रीन जेली बीन था और साथ साथ उनको जो है वो स्ट्रिंग ऑफ मेलन चाहिए था और उन्होंने जो है वो ऑर्डर किया था मुझे वर्मी कंपोस्ट का। तो ये उनका पार्सल था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो आप लोग देखिए कि माशाल्लाह से रूटेड मैंने भेजे हैं प्लांट्स और अच्छे हेल्दी प्लांट्स जो वो भेजे हैं। ग्रीन जो जेली बीन है ये लास्ट प्लांट था, फ़िलहाल मेरे पास और नहीं है, जबकि जो बाकी प्लांट्स हैं वो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इनको 1 kg चाहिए थी, तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि ज़ाहिर है वेट 1 kg से अबव हुआ तो फिर 2 kg की डीसी लग जाती है, तो थोड़ा सा उसमें से उसकी जो वेट है वो थोड़ा सा कम करके मैंने जो है इसके अंदर किया था। तो यहाँ पे एक छोटा बॉक्स मुझे अलग लेना पड़ा जिसके अंदर ये सारे प्लांट्स मैंने पैक किए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के साथ अगर मैं उसी बॉक्स के अंदर ये सारे प्लांट्स रखती तो ज़ाहिर है वो प्लांट्स जो हैं वो उनके डैमेज होने का डर था। तो उसके लिए मैंने अलग एक छोटा सा बॉक्स लिया जिसके अंदर ये सारे प्लांट्स रखे, ऊपर से टिश्यू से इसको अच्छे से कवर किया और बॉक्स को बंद करके फिर मैंने दूसरे बॉक्स के अंदर जो है वो इस तरह से रखा और साथ जो है वो मैंने वर्मी कंपोस्ट जो है वो बैग में डाल के वो रख दी। तो ये उनका ऑर्डर था और आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम जो ऑर्डर्स जिनको मैंने ये प्लांट्स भेजे हैं ये इनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो एक ऑर्डर था, ये मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं, वैसे तो सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं और काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स जो मुझसे परचेज़ करती हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स इनको चाहिए थे, कुछ जो है वो आप देख रहे हैं। इसमें ये रेड स्टेम वाला जो है वो वेरीगेटेड जेट प्लांट है, सीडम की वैरायटीज़ हैं। उसके अलावा ये वेरीगेटेड जो वैरायटी है कलांचू की, ये अब इसका ग्रोइंग टाइम है। उसके अलावा डिफरेंट जो सकुलेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो न्यू सीडम की वैरायटी मैंने ऐड की है ये भी शामिल है। कुछ जो प्लांट्स हैं वो पहले से ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कॉपर स्पून है, उसके अलावा जो है वो ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, एक चॉकलेट कलर का जो है वो एचवेरिया का प्लांट है, मैं तो इसको चॉकलेट एचवेरिया ही कहती हूँ। अब ये है कि एग्जैक्ट इसकी आईडी मुझे नहीं पता। और यहाँ पे भी कलांचू की एक न्यू वैरायटी है, रेड कलांचू है। तो काफ़ी सारी जो प्लांट्स थे वो उन्होंने परचेज़ किए थे मुझसे। और यहाँ पे एक न्यू वैरायटी जेट की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये प्लांट है, ये भी उन्होंने लिया था और साथ वाइट जो है वो जेली बीन उन्होंने ऑर्डर किया था। तो ये सारे प्लांट्स जो है वो उनके लिए मैंने सॉइल वगैरह निकाल के, ताकि वेट का ज़्यादा इशू ना बने, और क्योंकि ये सारे हार्डी और सकुलेंट्स वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं तो इनको इतना कोई ख़ास इशू भी नहीं होता। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये परमानेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल परमानेंट चलेंगे, ये पूरा साल ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं। उनमें से कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो आप कहें कि ये सीजनल है। यहाँ पे उन्होंने जो है वो वंडरिंग जू की ये वैरायटी जो पिंक शेड वाली है, खूबसूरत न्यू वैरायटी मैंने ऐड की है, तो ये भी उन्होंने परचेज़ की है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी न्यू शूट्स निकल रही हैं, तो अब आगे जो है वो इसका ग्रोइंग टाइम है। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ सारी जो है वो पार्सल्स की डिटेल शेयर की है। जो इनको सीड्स चाहिए थे वो भी भेजे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज सबको पार्सल जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। अगर इनमें से कोई प्लांट्स आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे प्लांट्स का ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।